सबसे पहले इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर देश में मचे सियासी घमासान पर नजर डाल लेते हैं। उस समय हमारे हजारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल में डालने का काम किया था। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। सत्ता बचाने के लिए लोकशाही, लोकतंत्र को खत्म करना, ये लोगों ने अस्वीकार कर दिया। बयानों की ये बयार इसलिए चली क्योंकि आज से 50 साल पहले इसी दिन, इसी तारीख को देश में आपातकाल लगाया गया था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 इसी दिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और संवैधानिक मूल्यों को कुचल दिया था। अब इसके 50 साल पूरे होने पर नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दोहराया और उस वक्त के संघर्षों को याद कराया। आज 50 साल हुए हैं काला दिवस को और आपातकाल लगा था। उस समय हमारे हजारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल में डालने का काम किया था। और आज और जब जब ये कांग्रेस की सरकार रही है, जब जब इन्होंने संविधान का जितना उल्लंघन इन्होंने किया, जितने संशोधन इन्होंने किया है, वो इन्होंने किया है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे अपना गठबंधन बनाए हुए। के नाम पर राजनीति करते हैं लालू यादव। आप तो पहले की लालू यादव, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए लालू जी को कि जिस लालू जी ने जेपी के अगुवाई में राजनीति की शुरुआत की, आज कांग्रेस के गोद में खेल रहे। कहाँ पे? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे? किस इलाके में? तेजस्वी लगातार नहीं, किस इलाके, कहाँ पे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है। वो बताए कहीं पर आपस के झगड़े ये कानून व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन कहीं कोई यदि अपराधी है उसको जरूर बताए। लोकशाही, लोकतंत्र को खत्म करना, ये लोगों ने अस्वीकार कर दिया और लोग रास्ते पे उतर गए और इमरजेंसी के खिलाफ रास्ते पे लड़े भी और सभी लोगों को जेल में डालने का काम उस वक्त किया गया। और उसी के अवसर पर आज जो आनी बानी के खिलाफ रास्ते पे उतरकर जिन्होंने जंग छेड़ा, उनका सम्मान दिवस था। 25 जून और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश में लागू आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसी चुनौती लेकर आया जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। संविधान को ही हथियार बनाकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लोकतंत्र को अधिनायकवाद के तरीके से कब्जाने की कोशिश की गई। संविधान को बदलने की पूरी कवायद हुई और बेरहमी से देश के नागरिकों उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। व्यक्तिगत आजादी और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया। प्रेस की आजादी को निलंबित कर दिया गया। लोगों को सिर्फ वही खबरें मिली जो इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी। लिहाजा पीएम मोदी ने भी इस काले दिन के 50 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज ही के दिन संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार किया गया था, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम। आज हम अपने संविधान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उस वक्त माहौल ऐसा था कि पूरे देश में आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों या विपक्ष के, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ ही कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों को भी हिरासत में ले लिया गया था।
आपातकाल के समय नसबंदी की भयावह घटनाएं आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। इमरजेंसी का वो भयानक दौर आज भी उन घटनाओं की याद दिलाता है। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जेपी नड्डा ने आपातकाल का दंश झेलने वाले तमाम नेताओं को याद करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपातकाल को भूली हुई बात करार दिया। जो चीज को सभी ने भूल गया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस सियासत के पीछे का कारण भी समझना आज के समय में जरूरी है, इसलिए 1975 में आपातकाल से पहले क्या हुआ ये समझिए। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार राजनारायण को पराजित किया, लेकिन चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राजनारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया और उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। इंदिरा गांधी लोकसभा में जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी। माना जाता है कि इसीलिए 25 जून की आधी रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था, जो 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया आज भी माना जाता है, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।